बोलो माँ। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ये जो माँ शब्द ने कहा है, तो इस वैद और पाई जैसी एकता में माँ लगा देते हैं। तो माँ वैव और पाई जैसी एकता, हेमकुंड का माँ और गंगोत्री का वैभव पाई जैसी एकता, और कटरा में दोनों जुड़ गए तो क्या बन गया? माँ वैभव पाई जैसी एकता। इतनी दूरी के बाद बना है, इतनी मेहनत के बाद बना है, लंबी चौड़ी लंबाई है इसकी। वैभव पाई जैसी एकता, गंगोत्री गौरी कुंड की गुफा, माँ बोलो माँ, हेमकुंड का हेम साहिब और कटरा में बना, दोनों मिला करके माँ वैभव पाई जैसी एकता। लेकिन इसका हम अर्थ नहीं निकाल पा रहे। अब मेरे दिमाग में आया कि इसका कोई अर्थ पूछेगा तो क्या बताऊं मैं, इसका तो कोई अर्थ है नहीं बनता, न हिंदी है, नहीं उर्दू है, न फारसी, कुछ नहीं। क्या है इसका कोई अर्थ पूछेगा? अभी भी हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि पैगाम में डालूं। तो पहले मेरे दिमाग में ये बात ही नहीं आ रही थी कि आखिर इसका किस तरीके से समझूं। हफ्ते बीता, 15 दिन बीता, महीना बीता, टाइप करके सब करके पैगाम रखा हुआ है, कुछ नहीं, अभी रोक दो, इसको रहने दो, फिर बाद में देखेंगे। अचानक, वह भी अचानक एक दिन आया। कैसे आया? हमको 20 बार के लगभग कुछ चीजें जो हम, ऐसा कभी कभी मुझको होता है, अभी भी होता है, ऐसा लगता है कि कोई हाथ पकड़ के ऊपर ले जाए, पर दिखता नहीं, पर लगता है कोई मुझे पकड़े। और या कभी अपने आप हम ऐसे उठ जाते हैं तो लगता है कि हम ऊपर चले गए, धरती उठती कुछ है नहीं, और वहां जाके जो कुछ होता है वो अक्षरशः एक रत्ती भी झूठा नहीं होता। अपने आप मेरे दिमाग में, इस जहन में आता है, जिगर में आता है, हमारे खोपड़े में आता है। वैदिक, बहुत, वैभव पाई, पा पारसी, ई ईसाई, जय सिय, जय जैन, सिय सिख, सिंतो, सिम्मो, जय सिय य अशूदी, इकता, ई इस्लाम। का में हम बिजी थे। का माने कोई धर्म, कोई चीज हमारे समझ में आती नहीं थी। एक कन्फ्यूशियस आचार्य संहिता थी चाइना में, तो हमने वहां जोड़ा कि शायद ये का है। ताओ, चाइना का पूरा धर्म ताओ, लेकिन का में हमें कंफ्यूजन था। का कंफ्यूजन हमें हटा यहां अमरकंटक में गोंडवाना का मेला लगा। मैं वहां रथ लेके गया, वहां हमें हटा रहे थे, पर जब हमारा आद्यांत कथा पढ़े और कुछ साहित्य हमने दिया, मूल पत्र दिया, प्रार्थनाएं दी, तो जब वो पढ़े तो सारा साहित्य हमारा उठा ले गए, फिर लगाने दिए। यही बुक स्टॉल लगा के बैठे थे। तो वहां इन लोगों ने कहा कि आपने ये जो कैलेंडर बनाया है तो सब ठीक किया है आपने, हमें कहां जगह दिया है? हमने कहा आप बताओ तो हम जगह दें, इसमें कमी क्या है? तो वही विद्वानों ने कहा कि हमारा कोया पूनम धर्म है, तो आपने हमारे गुरु का जगह नहीं दिया, हमारे देवता का जगह नहीं दिया, और हमारा नाम कहीं नहीं है। हमने कहा कोया पूनम शब्द है। तब उन्हें कहा, वो जो लगा वो किनारे है, वो शंकर जी का है ना, देख रहे हैं? वो पहले वहां पर कन्फ्यूशियस का फोटो लगा हुआ था। वो का से मुझे कंफ्यूजन बना था, मैं कंफर्म नहीं हो रहा था ये का माने संसार में कौन सा धर्म है, कौन सा भगवान है, ये का क्या है। ये का मेरे लिए कंफ्यूजन बना ही था। अभी वो वहां लगा है तो उनका कन्फ्यूशियस का ही फोटो लगा हुआ है। बहुत जगह जो पुराना कैलेंडर होगा तो कन्फ्यूशियस का लगा होगा। तो उन लोगों ने कहा कि हमारा कोया धर्म है, मतलब आदिम संस्कृत को ये कोया धर्म कहते थे, कोया पूर्णिम धर्म, जो सारे धर्म की मां है। आदिम संस्कृत को आदिम हम शब्द दे रहे हैं, आदिवासी देना, आदिम देना, हमने ये गलत शब्द का इस्तेमाल किया है। कोया पुण्य माने पवित्र, कोया और गोया और गोंड, ये गुफा के अंदर का ज्ञान है। कोया पुण्य
ये शब्द जब आर्य सभ्यता नहीं पैदा हुई थी, देव संस्कृति नहीं पैदा हुई थी, तब भी ये संस्कृति है जो शैव परंपरा से चली थी। इसमें 49 शिव हुए हैं। 49 शिव अंतिम भोलेनाथ हैं जिनकी पत्नी पार्वती है, और पहले भोलेनाथ शंभु है, इनकी पत्नी का नाम गौरा है। तो आप पहले शिव और अंतिम शिव का नाम लेते हो, शंभु भोलेनाथ, गौरा पार्वती, और बीच में आप 47 को घुमा देते हो। 47 को आप नाम ही नहीं लेते, जानते भी नहीं, पर किसी न किसी रूप से पूजा करते हो ज्योतिर्लिंग के नाम से। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 शिव भारत में पैदा हुए हैं, और बाकी शिव भारत से बाहर पैदा हुए हैं, इसीलिए वो ज्योतिर्लिंग के नाम से यहाँ जाने जाते हैं। इन्हीं के उपासक ये आदिवासी हैं, जिन्हें आप आदिवासी कहते हैं। ये हमारे बाप दादा हैं। इन्हीं ने 72 सूत्र दिया था, जिस पर पुराण और वेद और बाइबिल और गीता उपनिषद लिखे गए, और हमने अपने पूर्वज को ठुकरा दिया। इन्हें अनार्य, इन्हें दस्त, इन्हें शूद्र, इन्हें न जाने क्या 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 कहते, और अपने को कुछ मान लिया, इन्हें न कुछ माना। तब हमारे दिमाग में वो बात आई, ये क्या है। और जो हमको एक मुनि मिले थे वहां, वो मुनि भी हमारे समझ में नहीं आते थे, तो मैंने उनका गाढ़ सरदार नाम रख दिया अपनी से। ये भी मेरे समझ में नहीं आता था। क्यों नहीं समझ में आता था? कि उनके नाभि से प्रकाश निकल रहा था। जितने आए थे सबके अलग अलग प्रकाश निकल रहे थे। किसी का यहां से निकल रहा था, किसी की आंख से निकल रहे थे, किसी के हृदय से निकल रहा था, किसी के मस्तिष्क से निकल रहा था, लेकिन उनको यहां से निकल रहा था, ये नाभि से। हमारे यहाँ बघेली में बुढ़वी कहते हैं। तो यहां से प्रकाश निकल रहा था, तो मेरे समझ में आया ही नहीं ये कौन हो सकते हैं। और वो अपना नाम परिचय नहीं दिया। मैंने उनकी शक्ल से, उनके आकार से समझा, बाकी वो अपना नहीं बताया, मैं ईसा हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मूसा हूं, मैं फलाना, वो कुछ नहीं बताया, और सब एक साथ थे। तो वो जो यहाँ नाभि से प्रकाश निकल रहा था, तब मैंने इसका आंकड़ा लगाया कि ये कोया मुनि है, ये कोया संत है कोई। इसलिए कि रावण कहां ध्यान करता था? रावण कहां ध्यान करता था? रावण को कहां मारा गया था? तो मारा था नाभि में। बुद्ध का यहां प्रकाश आ रहा था, ईसा का यहां प्रकाश आ रहा था। जो जहां से मन को एकाग्र करके ध्यानस्थ होता है, उसको वहीं से लाइट आती है, वहीं से शरीर में विस्तार लेता है। तो वो यहां ना उसके प्रकाश आ रहा था उस मुनि का, जो छोटे से थे, बौने से थे, ये छाया रूप में थे, कोई हाड़ मास के नहीं थे, पर एक विशेष लाइट अलग से आ रही थी। और लाइट जो आ रही थी सबकी एक जैसे, किसी के लाइट में कोई फर्क नहीं था, पर शकल के और डिजाइन में, दाढ़ी में फर्क था, छायावाड़ी में फर्क था। तब मैंने संतुष्ट हुआ कि ये संस्कृति है जो नाभि की उपासना करते थे, और रावण नाभि, मेघनाथ नाभि की ध्यान करता था, इसीलिए राम ने नाभि में मारा था। वो अपने प्राण को समेट करके नाभि में कर लेते थे और लड़ते थे, और कहीं कुछ भी कर जाता था तो फिर भी उसमें उतनी ताकत आ जाती थी। ये चमत्कार किया करते थे। तब ये शब्द हमको कन्फर्म हुआ। अब आया मां वैभव पाई जैसी एकता। विश्व के सारे धर्म समाहित हो गए, कोई धर्म बचा? कितना छोटा सूत्र है, और उसको जिससे सब कुछ पैदा होता है, सूरज भी पैदा होता है, चांद भी पैदा होता है, आप भी, मैं भी, राम भी, रहमान भी, ईसा भी, मूसा भी, दिनेश भी, सर्वेश भी, जिससे पैदा होते हैं, तो पैदा करने वाली क्या होगी? पैदा करने वाली कोई शक्ति होगी। तो शक्ति क्या होगी? मानवीय रिश्ते में क्या होगी? मानवीय रिश्ते में मां हो। कीड़े को मां का पता है, बछड़े को मां को पता है, दीमक के बेटे को मां का पता है, चूहे के बच्चे को मां का पता है, शेर के बच्चे को मां का पता है। बताइए बाप को किसको पता रहता है? बताना नहीं पड़ता। दुनिया के हर जीव मां को पहचानता है, और मां के प्यार दुलार में पलता है। तो चाहे वह मां हो और चाहे यह मां हो, उसी मां का यह प्रतिनिधि मां है, उसी का कर्तव्य यह निर्वाह कर रही है।
इसलिए जो संसार को जन्म दी है वह मां नहीं कि क्या हो सकती है। इसलिए हमारे सारे पैगंबरों ने ये नहीं कहा बोलो यहोवा, बोलो अल्लाह, बोलो गॉड, बोलो परमात्मा, क्यों नहीं कहे? जब जाने लगे तो क्यों बोले बोलो मां, क्यों बोले? इसलिए हमारी एक भजन भी है, बोलो मां, बोलो मां। एक भजन है हमारे यहाँ, चालीसा बना है यहाँ पर, कभी गवा देंगे, चाहेंगे तो गवा देंगे, पर आप लोग भगदड़ की तरह तो आते हैं, जल्दी जल्दी भागते हैं, बाकी कभी भी वैसे आते हैं, सुनने समझने तो कोई आता नहीं। तो मित्रों, ये है